मित्रों, आज हम त्राटक के विषय में आप लोगों को बताएंगे। जो अधिकांश साधक गलतियां करते हैं उसके विषय में आप जानकारी प्राप्त करें। सर्वप्रथम माता गायत्री को नमस्कार करते हुए आप सबको एक आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आप इसको सुनें और ग्रहण करें, क्योंकि अधिकांश लोग इसका लाभ न उठाकर नुकसान उठा रहे हैं और बड़े परेशान हो रहे हैं। इसलिए इसमें वो तत्व बताए जाएंगे जो एक त्राटक साधक को नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो त्राटक करने वाला है वो सबसे पहले शुरुआत जहां से करता है उसको वहीं से करना चाहिए, नंबर 1 पर, यानी बिंदु त्राटक सर्वप्रथम करना चाहिए और उससे शुरुआत करते हुए आगे क्रम बढ़ाना है। इस प्रकार से बिंदु त्राटक आपको कम से कम 41 दिन तक करना है। उसके बाद आप कोई दूसरा तरीका त्राटक का करें, इससे आपको लाभ मिले। नंबर 2 पर यह है कि जो लोग चश्मा लगाते हैं वो चश्मा पहनकर ही त्राटक करें, क्यों कि बगैर चश्मे के त्राटक आप करेंगे तो त्राटक सिद्ध नहीं होगा और उसको बिंदु सही नहीं दिखाई देगा। इसलिए चश्मे का इस्तेमाल करते हुए त्राटक करें और त्राटक नियमित करें, बीच में ब्रेक ना दें। नंबर 3 पर आता है कि त्राटक जब आप करते हैं तो घंटों करता है, कोई आधा घंटा करता है, कोई कहता है कि मैं तो इतनी देर बैठ जाता हूं। ये गलत तरीका है। केवल त्राटक 10 या 15 मिनट करना चाहिए, 10-15 मिनट से ज्यादा त्राटक नहीं करना चाहिए। सिद्ध इसी प्रकार से होता है। हमको एक असमय ही अवधि नहीं बढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार से आपकी आंखों को, आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। नंबर 3 पर आता है एक बार में एक ही प्रकार का त्राटक करें। जैसे आप बिंदु त्राटक कर रहे हैं तो ऐसा ना करें कि पहले बिंदु त्राटक कर लिया, उसके बाद दीपक त्राटक कर लिया, फिर उसके बाद सूर्य त्राटक कर लिया। एक ही दिन में 3-3 त्राटक नहीं होना चाहिए। केवल एक त्राटक करें 41 दिन तक। जब वो पूरा हो जाए तब उसके बाद नेक्स्ट यानी उसके नंबर का शुरू करें। इनका त्राटकों का क्रम भी बताऊंगा मैं लास्ट में। उसी क्रम से त्राटकों को एक एक त्राटक करते जाना है। इस प्रकार से एक बार में एक प्रकार का त्राटक होना चाहिए। अब आता है कि हमें एक दिन में एक त्राटक करें और उसके बाद उसको करें कितने दिन तक, कि कम से कम 41 दिन एक त्राटक को करना है। फिर उसकी चेकिंग ही हम बताएंगे कि किस प्रकार चेकिंग करना है। तो त्राटक क्रम में करते करते आप सारे त्राटक पूर्ण कर लेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपका त्राटक सिद्ध हो गया है। इस प्रकार से त्राटक का क्रम क्या है? सर्वप्रथम बिंदु त्राटक है। आप बिंदु त्राटक को 41 दिन तक सिद्ध कर लें और 41 दिन सिद्ध करने के बाद दूसरा त्राटक करें। इसके बाद दूसरा त्राटक आएगा आपका चंद्रमा पर। चंद्रमा पर करें या फिर चंद्रमा पर नहीं कर सकते, चंद्रमा नहीं है उस समय, तो आप शीशे दर्पण पर करें। उसके बाद तीसरा दीपक पर करें, फिर उसके बाद सूर्य पर करें। चंद्रमा और दर्पण का त्राटक एक सा है, इसमें आंखों पे एक सा ही वजन आता है। 10-15 मिनट का त्राटक ये करें। सबसे लास्ट में सूर्य का आता है। इस प्रकार से सूर्य की शक्ति भी बहुत तेज होती है, इसलिए उसको डायरेक्ट नहीं करना है। उसको करना है थाली में पानी भरें और उस पानी में सूर्य की प्रतिमा या प्रतिबिंब को देखें और वो भी 10-15 मिनट से ज्यादा ना करें। और उसकी सफलता असफलता का सारे त्राटक एक ही तरीका से सफलता का निशान बताते हैं या सफलता का प्रमाण बताते हैं। वो हम इसको लास्ट में बताएंगे। अब आता है कि एक त्राटक सफल होने पर दूसरा त्राटक करें। ऐसा नहीं हमारा सफल तो हुआ नहीं और हमने 41 दिन पूरे हो गए और हमने दूसरा त्राटक बदल दिया। इस प्रकार के त्राटक करने से आपको त्राटक में कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना आपको सिद्धि मिलेगी। त्राटक करना है तो पहले एक त्राटक में सफल हो जाइए। अब ये कैसे पता लगे आपको कि ये त्राटक हमारा सफल हुआ कि नहीं? जब हम त्राटक करते हैं, बिंदु पर त्राटक शुरू किया हमने, तो बिंदु के त्राटक की क्रिया यह है
पहले बिंदु पर आंखें टिकाना है, फिर टिकाते हुए 1, 2, 4 दिन में वो काले बिंदु के चारों ओर एक रोशनी दिखाई देगी, सफेद सफेद, कभी उल्टी घूमेगी कभी सीधी घूमेगी, फिर कभी कभी वो एकदम पूरा सफेद हो जाएगा। इस प्रकार से कभी कभी वो गायब हो जाएगा। आगे आने वाले समय में वो दूर अंतरिक्ष में दिखाई देगा, अंतरिक्ष में दिखाई देगा तो लाल दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा और कभी कभी वहां गायब हो जाएगा और कभी कभी वो फिर काले दिखाई देगा। इस प्रकार की क्रियाएं इस त्राटक में बिंदु के साथ होती रहेंगी और आपको अनेक प्रकार के उसमें रूप बदलते दिखाई पड़ेगा। वो कभी लाल दिखेगा, कभी काला दिखेगा, कभी गायब हो जाएगा, कभी रोशनी चारों ओर घूमेगी। तो इस प्रकार की क्रिया बराबर होती रहेगी। जब ये मानो कि ये काला बिंदु टोटली गायब हो जाए 2, 4, 5 मिनट के लिए, तब समझिए कि ये हमारा त्राटक सिद्ध हो गया। इस प्रकार से जब बिंदु त्राटक सिद्ध हो जाए तब आपको दूसरे त्राटक पे 40, 41 दिन, 50 दिन के बाद दूसरा त्राटक शुरू करना है। ऐसा नहीं कि एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ। इस प्रकार की क्रिया निरर्थक है और इनका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से करते हुए आप ये सब त्राटक 4, 5 कर लेंगे, तब आपको मानिए कि संपूर्ण त्राटक हो गया। वैसे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, कैसे कि आपकी आंखें ज्यादा देर तक देखना शुरू कर देंगी, आपकी आंखें इस तरह से बड़ी बड़ी हो जाएंगी, आपकी आंखों का तेज बढ़ जाएगा। दूसरा, आप किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी कुत्ते बिल्ली पर आप नजर डाल के कुछ भी भावना करेंगे तो वो एक्टिविटी करना शुरू कर देगा। इस प्रकार की ये उसकी सिद्धि की एक पहचान है। आप उसको टेस्ट कर सकते हैं किसी कुत्ते पर, किसी बिल्ली पर, किसी बच्चे पर, किसी व्यक्ति पर, किसी जाने वाले पर। तो इस प्रकार टेस्ट कैसे करेंगे कि भाई कोई जा रहा है तो उस पर नजर डाल के आप ये कहेंगे कि लौट के वापस जाओ, तो वो व्यक्ति कुछ देर में वापस जा रहा है, या वापस पलट के देखो या पलट के देख रहा है। तो ये इसकी पहचान है। इससे आप सम्मोहित भी कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, वो आप सम्मोहन में आके आपके अनुसार कार्य करेगा, जैसा आप उसको प्रेरणा देंगे। आपके मन की शक्ति और आपके आंखों की शक्ति उस व्यक्ति के मन पर इस तरह का प्रभाव करेगी कि उसके सूक्ष्म मन को बिल्कुल सम्मोहित करके आपके अनुसार चलाएगी। इस प्रकार से ये त्राटक कार्य करता है मित्रों। और आप सर्वप्रथम ये करना है, आपको किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही करें, अन्यथा आपको इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, यानी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपकी आंखों को और शरीर को। मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप त्राटक करें और सिद्ध बने, सिद्धि प्राप्त करें और योग्यता प्राप्त करें और शक्ति प्राप्त करें। किसी योग्य मार्गदर्शन में ही करना अति उत्तम है। जय 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 श्री गायत्री माता की जय। आपको शुभकामनाएं, आपकी साधना सफल हो।